बोल गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल भक्तों के आनंद की जय, बोल परमानंद की जय। सो मैं तुम सन कहू सब, सुन मनीष मन लाए, राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाय सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अर सतरूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण का, अजहु गावु श्रुत जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा गान करते हैं। नपुतान पद सुत तासु, ध्रुवे हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय बत ताहि, वेद पुराण प्रशंसय जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुण्य तास कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देवी प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज किन बहु काला, प्रभु आए सुसबु विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न व्यस विराग भवन बसत था चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हर भगत बिन। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर
उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुताही सब दीना, नारे समेत गवन बिन कीना। तीरथ बर ने मिस विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुने सिद्ध समाजा, तहि यह रस चले मनु राजा। पंथ जात सो है मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। महामुनियों और सिद्धों के समूह में बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धन मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नपुरुष जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट पर धाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वत्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरू दंपति मन अति लाग। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारे आधारे मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का
आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई, अगुने अखंड अनंत अनादि, जेहि चितहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेत जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाद अनूपा, शंभु विरांच विष्णु भगवाना, उपजहि जासो अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु से वक बस ऐ, भगत हेतु लीला तनु गई, जो यह बचन सत्य सुत भाषा, तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विद बीते बरस 60, सहस बार आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुन, रहे समीर आधार, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे उसो, बरस सहस 10 त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो, वेद हर हर तपे देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले हु चलाए, अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा,
तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्य तापस न पुरानी। मागु मागु बर में नव बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्चर्य वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मनहु अवहीं भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन पुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरुध सुरधेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सच राचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज ब्रह्म और विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जेहि कारण मुनि जतन कराहि। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं,
जो भुसुंडे मने मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखी हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहु प्रण तारित मोचन। जो काकभूषुंड जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मने, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्य काम। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंके बदन छब सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नाशा, विदु करने कर विनिंद के हासा। उनका मुख शरद और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंकर के समान त्रोखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अवंक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटे मनोजे चाप छविहारे, तिलक ललाट पटल दूतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली थीं। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जानो मधुप समाजा।
और श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हर कंधरे चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़िक विनिदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नावे मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छव छीन। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध सब, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसाई जेह माही। बाम भाग सो वित अनुकूला, आदि शक्ति छवे निध जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जास अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जस जग मोई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणा लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान स्वरूप आसक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। 26 समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वहीं सादर रूप अनूपा,
तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि रूप को देखकर मन सतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तंभ हो रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड एव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गईं। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडी की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोई कृपा करहु एहि बाते, सब तज करें भजन दिन राति। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन जोर जोग पाने, धर धीरज बोले मृदुवानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़ और माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अत सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक ही बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपना कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तर पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह
उसको प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाए मागु नप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए इसे जानते ही हैं। मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निध, अरिनाथ गयउ सति भाव। चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवने मंगल हारी। प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरउनाथ मम संकट भारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुने बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। देख प्रीत सुने वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाए, नप तब तने हो में आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देव मांगो बर जो रुच तोरे। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़ देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा जो वर मांगा, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठे होत ठिडाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मा दे जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अति समझाते मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई।
जे निज भगत नाथ तब एहि, जो कुछ पावहीं जो गत ले। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण सनेह, सोई विवेक सोई रहेन प्रभु, हम ही कृपा कर दे सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कुछ रुचि तुम रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटै अनुग्रह मोरे, बंदे चरण मनु के बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे मात, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विष एक तब पतिरत हो, मोहि बड़ मोण कहे किन को, मन बिनु फाने जे में जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। आशीबर मांगे चरण गहिराहेऊ, एवं अस्तु कर नानिध कहेऊ, अब तुम मम अनु शासन माने, बसहु जाए सूर्य पति रजधाने। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो।
अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह कर भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होयो अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। एक छा में नर बेस समारे, होयु प्रगट निकेत तुम्हारे। असह सहित देह धरिताता, करे चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे मुनि सादर नर बड़ भागे, भव तरहि ममो तामद त्यागे। आदि सक्त जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत की उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य नर सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कहे कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरे भगत कृपाला, तेहि आश्रम मुनिव से कछु काला। समय पाए तनु तजन आसा, जाय कीने अमरावत बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमय कहीं वृषकेत रामा, उमय कहीं वृषकेत। भारद्वाज सुने अपर मुनि, राम जन्म करु हेत सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को
शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण 5वां समाप्त। बोलो हरि ओम नमो नमः। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य के तुते हैं बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असुताही। अपर सुताही आर्यमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वतों के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सुताहि राजनप दीना, हर हित आप गवन वन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयो नपु, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विद, कतौ न नहीं अगले। शिष्यापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। अब सुकृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं था रह गया। नपुहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयाने बंधु बलवीरा,
आप प्रजाप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुआरा। शैन बिलो के राव हर्षाना, अरुबाजे गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना, जिसमें असंख्य योद्धा, जो सब के सब रण में सूझबूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटी बनाए, सुदिन सादिनप चले बजाए। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बर आए। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज वल बस कीने, ले दंड छाड़ न पुदीने। सकल अमिन मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादिम सुख, सेवई समय नरेश। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामुधेन भय भूमि सुहाई। सब सुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचे हर पद प्रीति, नपुहित हेतु सिखव नीत नीति।
गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करी सादर सुख माने। दिन प्रत दे विविध विध दाना, सुनई शास्त्र बरु वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र प्रवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। वार सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल भोलेनाथ की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल अंबिका महारानी जगदम्बे की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया, सभी दई देवतन की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव शंभू।